अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, ये मैंने असल में वादा अलस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। जो सूरत बकरा का आपने चौथा रुकू पढ़ा, उसके शुरू में अहद का ज़िक्र था, तो उसमें मैंने आपको इतना एक्सप्लेन नहीं किया, इस तरह फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अलग से इसके बारे में वीडियो बना के बताऊँगी, इसलिए ये मैंने शॉर्ट सा लेसन इख्तियार किया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि वादा अलस्त या अहद अलस्त क्या था। असल में इसकी तफसीर कुरान पाक से ही होती है। सूरत एराफ की आयत नंबर 172 है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताने की कोशिश की है। आप इसको समझें, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। सूरत एराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला ने बताया है कि वादा अलस्त क्या है, वो क्या वादा लिया गया था, किससे लिया गया था और क्यों लिया गया था। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस जब अखज़ा लिया रब्बु का आपके रब ने मिन से बनी आदम से या आदम की औलाद से, मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से, ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद से, व अशहदहुम और गवाह बनाया उनको अला अनफुसिहिम उनकी जानों पर। अलस्तु आ इस्तफामिया क्या, लस्तु नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ मैं, बिरब्बिकुम रब तुम्हारा, कालू उन्होंने कहा, बला क्यों नहीं, शहीदना हमने गवाही दी, अन के तकूलू तुम ना कहो, यौमल क़ियामती क़यामत के रोज़, इन्ना बेशक हम कुन्ना हम थे, अन हाज़ा इससे गाफिलीन बेखबर। बा मुहावरा में इसका तर्जुमा आपको बता देती हूँ। जब लिया आपके रब ने बनी आदम से उनकी औलाद से वादा और गवाह बनाया उनको उनकी जानों पर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमने गवाही दी कि ना तुम कहो। इसमें ला नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके तर्जुमे में आता है कि ना तुम कहो क़यामत के रोज़, बेशक हम इससे गाफिल थे, बेखबर थे। ये वो वादा अल्लाह ताला ने लिया था तमाम रूहों से। अब मैं इसकी तफसील आपको बता देती हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई ना, तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त से उनकी होने वाली तमाम औलाद को इकट्ठा करके उनसे ये वादा लिया था। ये वादा कहाँ लिया गया था? अरफा के दिन नुमान जगह में अल्लाह ताला ने उसलाब आदम से ये अहद लिया था। अल्लाह ताला ने कैसे ये अहद लिया? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को, जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी ना, सबको निकाला और अपने सामने फैला दिया और उनसे पूछा, ये जो है ना, ये जो अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, यही अल्लाह ताला ने इन्हीं अल्फाज के साथ उनसे पूछा, उनको उनकी जानों पर गवाह बना के, अलस्तु क्या नहीं हूँ बि रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। सब ने अपनी जानों पर गवाही दी कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई रब नहीं है। ये वो वादा जो लिया गया था आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से लिया गया, हमसे भी लिया गया हुआ। तो असल बात ये है कि ये अहद अल्लाह ताला ने क्यों लिया, इसी का जवाब साथ ही अल्लाह ताला ने दे दिया कि अल्लाह ताला ने ये अहद क्यों लिया था, ताकि तुम ना कहो क़यामत के रोज़ कि हम तो इससे गाफिल थे, ताकि लोग ये ना कहें कि हमें तो पता नहीं था हमारा रब कौन है। अब चूँकि अल्लाह ताला ने सबसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से ये अहद ले लिया है और उनको बता दिया है कि उनका रब अल्लाह ताला है, तो अब कोई भी क़यामत के रोज़ इनकार नहीं कर सकता कि हम बेखबर थे, हमें मालूम नहीं था। इस आयत की तफसीर में और भी हदीसें आती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है।
پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا، بعد میں لوگ اس کو کاٹ کے تو اس کو بتوں کے ناموں پہ وقف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جانوروں کے لوگ کان کیوں کاٹتے تھے، کیوں چیرتے تھے؟ وہ بتوں کے ناموں پر ان کو وقف کرتے تھے نا، تو اس لیے وہ نشانی کے طور پر ان کے کانوں میں سوراخ کر دیتے تھے یا کان چیر دیتے تھے بتوں کے ناموں پہ چھوڑنے کے لیے۔ یعنی انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش فطرت پہ ہوتی ہے، پھر والدین اس کو اپنے مذہب کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جانور کے بچے جو اللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو بتوں کے ناموں پہ چھوڑنے کے لیے ان کے کان چیر دیتے ہیں یا کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وعدہ الست کسے کہتے ہیں، وعدہ الست یا عہد الست۔ اب آپ کو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وعدہ الست کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔